हो गया। ठीक है, इशू ऑफ शेयर का आज हम लोग कितना क्लास है, थर्ड क्लास है। ठीक है, तो थ्योरी पोर्शन हम लोग का हो रहा था, आज हम लोग प्रैक्टिकल पोर्शन कोशिश करेंगे शुरू कर दे। ठीक है, शेयर एंड शेयर कैपिटल क्या होता है। ठीक है, शेयर एंड शेयर कैपिटल क्या होता है, हम जैसे क्या बताए, कंपनी का कोई भी एक भाग हिस्सा अगर हम कुछ दे रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर। एक कंपनी को मान के चलो, फॉर एग्जांपल हम दिए थे, एक कंपनी को मान के चलो 500 शेयर चाहिए, कितना चाहिए, 500। तो कंपनी पब्लिक से कितना मंगा रहा है, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक से वो 400 शेयर पब्लिक से मंगा रहा है, तो उसके बदले कंपनी क्या करता है, अपना कुछ हिस्सा मतलब कुछ शेयर पब्लिक को दे देता है। जैसे कि हम पिज्जा का एक एग्जांपल लिए थे, तो पिज्जा होता है ना, 4-5 भाग होता है उसमें, तो एक भाग जो निकल जाता है उसको क्या बोलते हैं, हिस्सा, शेयर। ठीक है, तो कंपनी भी सेम ऐसे ही करता है कि शेयर के बदले में क्या लेता है, पब्लिक से पैसा लेता है, बदले में क्या करता है, उसको शेयर इशू कर देता है। तो ये शेयर क्या है, शेयर कुछ नहीं है, कंपनी का जो एक मोटा कैपिटल चाहिए, जो मोटा एक कैपिटल चाहिए ना, वो कैपिटल को छोटा छोटा स्मॉल यूनिट्स में, एक बार को 400 करोड़ थोड़ी दे देगा, स्मॉल यूनिट्स में सब जगह क्या हो जाता है, डिवाइडेड हो जाता है। अब मान के चलो 400 शेयर चाहिए तो एक बार में थोड़ी मिलेगा, अब उसी को शेयर का फॉर्म में छोटा छोटा, कोई एक कोई दो, मान के चलो 40% हम शेयर के फॉर्म में हम बाहर छोड़ दिया, उसमें से थोड़ा थोड़ा कर करके इंडिविजुअल स्मॉल यूनिट्स में एक फिक्स प्राइस रहेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारे लिए रिलायंस का शेयर का प्राइस अलग है, उसके लिए रिलायंस का शेयर का प्राइस अलग है, ऐसा नहीं होता है। तो शेयर क्या होता है, शेयर कुछ नहीं होता है, कंपनी का जो कैपिटल का जो हिस्सा है उसमें से एक क्या होता है, एक हिस्सा रहता है। ठीक है, तो कंपनी का एक हिस्सा मतलब क्या, बहुत सारा कंपनी का जो हिस्सा है उसमें से थोड़ा थोड़ा इंडिविजुअल यूनिट्स में बांट दिया जाता है। ये पीडीएफ हम ग्रुप में हम भेज दिए, ठीक है, तो पीडीएफ में देख लेना। ठीक है, तो कंपनी अपना शेयर को एक इंडिविजुअल यूनिट्स में, स्मॉल यूनिट्स में क्या करता है, पब्लिकली बांट देता है एक फिक्स अमाउंट पे। फिक्स अमाउंट को मतलब क्या, शेयर का जो प्राइस रहता है उस प्राइस में स्मॉल यूनिट्स में अपना भाग में बांट देता है पब्लिकली, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। तो टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड ठीक से मीडिया, टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर्स ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स। ठीक है, स्मॉल यूनिट्स में बांट देता है। जो टोटल मेरा कितना, मान के चलो टोटल हमको 400 चाहिए, अब उसे थोड़ा स्मॉल इंडिविजुअल में एक बार से 400 थोड़ी ले लेंगे, थोड़ा करके सब जगह उसको हम लोग स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स में बांट दिया। अब फिक्स अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट रहेगा। अब रिलायंस का शेयर ये नहीं कि सबके लिए अलग अलग अमाउंट, सबके लिए एक यूनिट का प्राइस सेम है। एंड ईच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। एक एक यूनिट जो हम लोग शेयर कंपनी का जो हिस्सा ले रहे हैं, एक यूनिट जो ले रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंपनी का तुम शेयर परचेस कर रहे हो। एंड द कैपिटल इज नोन, एंड उसमें जो कैपिटल हम लोग लेते हैं, बगल में जो कैपिटल का हिस्सा लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। तो ये बहुत सिंपल है, शेयर कुछ नहीं होता है, एक ब्रॉडर टर्म में से एक हिस्सा जो हम लोग निकाल दे रहे हैं स्मॉल यूनिट्स में जो बांट करके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर। ठीक है, वो शेयर से जो हम लोग कैपिटल जो लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। दो तरह का शेयर कैपिटल हम लोग का होता है, लिखने की जरूरत नहीं, मत लिखो, जो लिखने बोलेंगे वही लिखने, तो है सब देख देंगे, नोट्स में देख लेना घर में, पीडीएफ तो ग्रुप में भेज दिए ना, ये वाला देखना ग्रुप में हम भेज देते, तुमको भेज देंगे, ऐड करेंगे तो। ठीक है, क्यों देख रहे थे हम, लिखने में बहुत टाइम जा रहा है, ऐसे ही क्लास में 10-12 क्लास लगता है चैप्टर में, ऊपर से इसमें थ्योरी में इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इसलिए लिख करके लेकर के आ जाते हैं। समझाने में टाइम नहीं वेस्ट हो रहा है, लिख रहे उसमें टाइम वेस्ट हो जा रहा है। ठीक है, काइंड्स ऑफ क्लासेस ऑफ शेयर, सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इस ऑफ शेयर किसके तहत आता है, कंपनीज एक्ट 2013। पहले कौन था, 1956, अभी कौन सा है, 2030। तो 2013 का सेक्शन 43 बोला गया है, इक्विटी से दो तरह से प्रेस्क्राइब किया गया। तो 2013 प्रेस्क्राइब दैट शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी ब्रॉडली कैन बी ऑफ टू टाइप्स, और क्लासेस दो तरह का, एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, बहुत जन को पता नहीं होता इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस क्या है, तो अच्छा से समझना, उसके बाद हम डेफिनेशन समझाते हैं। ये वाला लिख सकते हो लिखने के लिए। अकाउंट्स कहाँ है, एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, और एक क्या है, शेयर कैपिटल। ठीक, इसमें फर्क क्या है दोस्त, इक्विटी शेयर में क्या होता है, मान जैसे तुम लोग को हम बताया था, इक्विटी शेयर में क्या होता है, कोई कंपनी का तुम शेयर परचेस कर रहे हो, ठीक है, तो ना इक्विटी शेयर मार्केट क्या है, काइंड ऑफ जुआ है, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। ठीक है, बहुत रिस्क का मामला है, पर हाँ ये बात है कि जितना हाई रिस्क उतना हाई रिवॉर्ड भी है इसमें।
इक्विटी शेयर मार्केट में जितना हाई रिस्क उतना हाई रिवॉर्ड भी, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, कंपनी ना डिविडेंड देता है। कंपनी तुमसे पैसा लिया, बदले तुमको प्रेफरेंस शेयर दिया, कंपनी उसमें तुमको डिविडेंड देता है। सर डिविडेंड क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लाभांश, प्रॉफिट का एक हिस्सा। मान के चलो कल को कंपनी 10 करोड़ रुपया प्रॉफिट कमाया, तो लोग डिविडेंड दे देता है, कितना परसेंट हम डिविडेंड बांट रहे हैं, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ही देता है, इक्विटी शेयर होल्डर को देता है, पर इक्विटी शेयर होल्डर को बाई चांस देता है, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर फिक्स रेट में तो तुमको डिविडेंड मिलना ही मिलना है। फिक्स रेट मतलब क्या, कोई भी एक इंटरेस्ट रेट हुआ 10%, कितने भी परसेंट तुम्हारा फिक्स रेट में डिविडेंड मिलना ही मिलना है। तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि प्रेफरेंस शेयर में ना हर चीज है तुमको प्रेफर किया है। प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या है, तुम्हारे पास प्रेफरेंशियल राइट है, मतलब सबसे पहले तुमको प्रेफर किया जाएगा। कल को मान के चलो डिविडेंड देने का बात है, तो सबसे पहले तुमको दिया जाएगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सबसे पहले डिविडेंड मिलता है, उसके बाद बचा तो किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को, ठीक है। कल को कंपनी बंद हो रहा है, ठीक है, कल को कंपनी बंद हो रहा है, ठीक है, वाइंडिंग अप हो रहा है, कल को कंपनी बंद हो रहा है, तो सबसे पहले जब हम लोग पूंजी लगाए, कैपिटल जिसको बोलते हैं, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर भी जो पैसा दिया है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जो सबसे पहले जो पैसा मिलता है किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। उसके बाद बचा तो किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ठीक है। और क्या है इसमें जो है ना, वोटिंग जो राइट रहता है, वोट करने का जो राइट रहता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को नहीं रहता, इक्विटी शेयर होल्डर लोग को राइट रहता है। वोटिंग राइट क्या होता है, कोई विचार के मान के लो डिसीजन लेना, किसी को डायरेक्टर बनाना है, तो होता है ना, सब बैठता है, डिसीजन लेता है, वोट करता है, वोटिंग राइट जिसको बोलते हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर में, पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर में अलाउ नहीं है। सर सब चीज फायदा देख रहा है, हर चीज प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को पहले मिलता है, तो प्रेफरेंस शेयर क्यों नहीं, आदमी इक्विटी शेयर क्यों खरीदता है। प्रेफरेंस शेयर में क्या है, तुम कुछ भी कमाए, काइंड ऑफ जैसे लोन का इंटरेस्ट है ना, वैसे मेरा प्रेफरेंस शेयर का इंटरेस्ट है। तुम चलो कंपनी ला 100 से 520 शेयर का पैसा, तुमको रेट वही मिलेगा, डिविडेंड का जो रेट है ना वही मिलेगा। और इक्विटी शेयर में क्या है, कल को 100 से 500, तुमको भी 100 से 500 मिला। ज्यादा फायदा किसमें है, इक्विटी शेयर में। इसीलिए फिर भी आदमी लोग किसमें जाता है, इक्विटी शेयर में। क्यों बोले तो कंपनी का अप डाउन से मतलब इसको फिक्स रेट में वो डिविडेंड मिलेगा। पर इक्विटी शेयर क्या है, कंपनी इक्विटी शेयर हम लोग खेलते किस, कल को बेसिक कंपनी और प्रॉफिट कमाए तो उस हिसाब से उनको प्रॉफिट भी मिले, ठीक है। तो इसका जो लिख रहे हैं डिफरेंस लिख लो, इससे तुम लोग को डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिखो नंबर 1 रेट ऑफ, लिखो ना जल्दी जल्दी, हाँ नहीं बोले फिर लिखो, तभी लोग तीनों लिख रहा है, मतलब ये लोग बेवकूफ है, तुम लोग सियाना हो, क्या बोलना चाह रही हो। नहीं अभी बोले लिखना, तभी लोग पेन चला रहा तीनों, हाँ यही बात बोलो। नहीं तुम बोली आप ही बोले, नहीं अभी हम बोले लिखने के लिए, तुम कम सुनियो, अपना गलती दूसरा में मत ठोको। हाँ ऐसे ही नॉर्मल लैंग्वेज है, सियाना का क्या, ये कोई गाली है क्या, तुमको गाली लग रहा है क्या, नॉर्मली है लैंग्वेज, सियाना कोई खराब बैड लैंग्वेज है क्या, हाँ हाँ वही तो नॉर्मल कैजुअल लैंग्वेज है। रेट ऑफ डिविडेंड इसमें क्या रहेगा, फिक्स रहेगा कि नहीं रहे, फिक्स रहेगा, इक्विटी में बोलो, इसमें फिक्स नहीं, प्रेफरेंस में बोले फिक्स रहेगा। क्या हो पेन क्यों नहीं चल रहा है, रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड, इसमें रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं रहेगा, इसमें क्या रहेगा, फिक्स रहेगा कि नहीं, इसमें रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड। नंबर 2 लिख लो, इसमें डिविडेंड पे पहले किसको होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी पहले इक्विटी शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले होगा, उसके बाद बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को होता है। तो लिखो डिविडेंड is paid after the payment of preference
प्रेफरेंस डिविडेंड, पहले प्रेफरेंस डिविडेंड पेमेंट होगा, उसके बाद इसको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। तो डिविडेंड इज पेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, पहले प्रेफरेंस डिविडेंड पे होगा, उसके बाद इक्विटी। तो लिख लो इसमें, इसमें क्या होगा, इसमें पहले मिलेगा, लिखो राइट टू रिसीव, राइट टू रिसीट, राइट टू रिसीट डिविडेंड, राइट टू रिसीव डिविडेंड बिफोर, उसमें आफ्टर, तो इसमें बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी डिविडेंड। समझ में आया, बोलो समझ में आया ना। वोटिंग राइट किसको नहीं मिलेगा, इक्विटी को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, किसको नहीं मिलेगा, हाँ, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट enjoys वोटिंग राइट्स, इसमें वोटिंग राइट्स मिलेगा इसको, ठीक है, नो वोटिंग राइट्स। और एक तो इसमें बात है कि इक्विटी शेयर जो है प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। मान लीजिए तुम इक्विटी शेयर खरीद के रखा, तुम बोले मेरा मन नहीं है, कल को देख लो बिजनेस डूबने लगा, तुम बोले नहीं मेरा मन नहीं, हमको प्रेफरेंस शेयर लेना, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसे तो सब कुछ चाहेगा कि नहीं भैया मेरा देख रहा है कि जहां लगा है पैसा वो बिजनेस ही डूब रहा है, मेरा लॉस में जा रहा है, चलो प्रेफरेंस शेयर ले लेते हैं, फिक्स रेट में मिला, ऐसा नहीं होता। इक्विटी से प्रेफरेंस में कन्वर्ट नहीं होता, पर प्रेफरेंस से इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है, लिख लो। cannot be converted cannot be converted into preference share, preference shares, इसमें लिख दो कैन बी कन्वर्टेड, चार नंबर लिख लो, कैन बी कन्वर्टेड, कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, इनटू इक्विटी शेयर, ठीक है। तो ये मेरा इक्विटी शेयर में क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है। कैपिटल कैपिटल वोटिंग रेशियो, कैपिटल का पैसा पहले किसको मिलेगा, रीपेमेंट जो होगा, मान के चलो कल कंपनी बंद हो रहा है तो पहले किसको मिला कैपिटल का पैसा, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को। चलो लिख लो, लास्ट पॉइंट लिखो, हो जाएगा। ऑन वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप का मतलब क्या हो रहा है, कंपनी बंद हो रहा है। इक्विटी शेयर कैपिटल, द इक्विटी शेयर कैपिटल, the equity share capital is repaid after repaid capital, लिख दो repaid, नहीं कैपिटल पहले लिख सकते हैं ना, इक्विटी शेयर कैपिटल इज repaid, लिख चुके ना, repaid आफ्टर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पेड, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पेड। नंबर 5 इसमें लिखो, ऑन वाइंडिंग ऑफ द preference share capital is preference
शेयर कैपिटल is repaid before equity शेयर कैपिटल पेड। ठीक है, समझ में आया ना? ठीक है, तो एक बार पांचों एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, प्रेफरेंस शेयर में फिक्स है, इक्विटी शेयर में फिक्स नहीं है। ठीक है, डिविडेंड का जो पैसा पहले किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। कैपिटल का पैसा जब बंद होगा पहले किसको मिलेगा, सॉरी दोनों में, सॉरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर डिविडेंड का पैसा सबसे पहले किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। कंपनी वाइंडिंग अप हो रहा है, बंद हो रहा है, तो कैपिटल का पैसा सबसे पहले किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। इसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को। जो वोटिंग राइट है वो किसके पास है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास, उसके पास नहीं है। कौन कन्वर्ट हो सकता है, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर से कन्वर्ट नहीं हो सकते, पर प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर से कन्वर्ट हो सकते हैं, बस सिंपल। ठीक है, आज बार इसका डेफिनेशन लिख लेना, सब लिख लियो तुम कि बाकी है। हाँ तो बोलो जल्दी लिखो, तो थोड़ा बहुत लिखेंगे, बाकी सब तो लिखा हुआ है ही है उसमें। कर देंगे, छोटा सा कराएंगे, देखते हैं टाइम कितना होता है, करवाने दो अभी। समझ में आया ना तुम्हें यहाँ तक? हाँ क्या चीज नहीं, ये पॉइंट समझ में नहीं आया क्या अभी? थोड़ा बहुत समझ में आया। डिविडेंड का मतलब समझे थे क्या होता है, प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है। ठीक है, आवाज मत करो ना। तो दो तरह का शेयर होता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इसका एक बार डेफिनेशन एक बार रीड कर दे रहे, तुम लोग को तो पढ़ाई दी है, तो वही सब होगा डेफिनेशन में भी। बोले इक्विटी शेयर कंपनी का सेक्शन में लिखा है, सेक्शन 43 + 1 में बताया गया है। इक्विटी शेयर आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर वो है जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है। ठीक है, स्टेटिंग डिफरेंटली, शेयर्स विच डू नॉट हैव प्रेफरेंशियल राइट ऑफ रिसीविंग डिविडेंड और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल आर इक्विटी शेयर्स। जिसमें प्रेफरेंशियल राइट नहीं है, ना कि हमको पहले क्या मिलेगा, ना तो हमको डिविडेंड मिलेगा पहले, ना तो कैपिटल मिलेगा इक्विटी शेयर में। ठीक है, इक्विटी शेयर आर द मोस्ट कॉमनली इशू क्लास ऑफ शेयर्स एंड कैरी द मैक्सिमम रिस्क एंड रिवॉर्ड। हम पहले ही वो, जब हम शेयर मार्केट में पैसा देते हैं उसमें मैक्सिमम रिस्क भी है और रिवॉर्ड भी। जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिवॉर्ड भी इसमें। ऑफ द बिजनेस, द रिस्क बिंग, रिस्क क्या चीज का है, द रिस्क बिंग लूजिंग पार्ट ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ शेयर्स। रिस्क क्या, कि मैं जो शेयर का जो वैल्यू है क्या हो जाएगा, पूरा घट जाएगा, तो लॉस हो जाएगा। इफ द बिजनेस इंकर लॉस, अगर बिजनेस लॉस इंकर कर रहा है तो भैया मेरा भी शेयर का पैसा डूब गया। द रिवॉर्ड, रिवॉर्ड क्या है, रिवॉर्ड बीइंग पेमेंट ऑफ हायर डिविडेंड एंड एप्रिसिएशन इन द मार्केट वैल्यू। ठीक है, इसमें क्या ज्यादा पैसा मिलेगा अगर मेरा कल को बढ़ जाता है तो। प्रेफरेंस शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर आर द शेयर्स व्हिच कैरी द फॉलोइंग टू राइट्स। दो राइट्स प्रेफरेंस शेयर अगर होगा तो उसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलेंगे। दो राइट्स, पहला क्या होगा, प्रेफरेंशियल राइट टू रिसीव द डिविडेंड। प्रेफरेंशियल राइट टू रिसीव द डिविडेंड मतलब सबसे पहले इसको डिविडेंड मिलेगा, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। राइट टू रिसीव रिपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी बिफोर दैट द इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर से पहले किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कंपनी बंद हुआ तो ये डिफरेंस में भी बता चुके हैं। तो प्रेफरेंस शेयर का भी ना बहुत सारा टाइप्स होता है। ठीक है, और उतना एग्जाम में पूछता नहीं है, पर नॉलेज के लिए हम बोल दे रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर का और भी बहुत सारा टाइप्स होता है। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या पढ़ना है, इक्विटी शेयर है ना। ये हो जाएगा कि पहले ये हो जाएगा। इशू ऑफ शेयर यहाँ ले, ठीक है, यहाँ पहले कर रहे थे। ठीक है, क्लास टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स। ठीक है, शेयर्स कितना तरह का होता है, एक होता है ऑथराइज शेयर कैपिटल। ठीक है, एक क्या होता है, कैपिटल, इसको मेरा साथ लिखो। एक होता है इशूड शेयर कैपिटल,
एक होता है सब्सक्राइब, एक होता है कॉल्ड अप, और एक होता है पेड अप। शेयर कैपिटल, ठीक है। तो 5 तरह का होता है क्लासिफिकेशन में मेरा। एक तो ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल एंड पेड अप शेयर कैपिटल। तो इसका हम लोग को मीनिंग जाना कि ये होता क्या, ठीक है। सबसे पहले आ रहा है ऑथराइज शेयर कैपिटल, लिख लो पहले, ठीक है। ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, कंपनी क्या करता है, पब्लिक में शेयर इशू करता है। तो एक कंपनी का लिमिट होता है कि तुम मार्केट में कितना, लिमिटेड लिमिट है तुम्हारी, तुम मार्केट में कितना तक पब्लिकली शेयर इशू कर सकते हो। वो लिमिट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑथराइज शेयर कैपिटल। कि क्या मेरा लिमिट है, एक लिमिट रहता है हर एक कंपनी, क्या एक लिमिट रहता है कि भैया आप मान लो तुम्हारे कंपनी है, तुम लाख करोड़ जितना मन शेयर थोड़ी इशू कर दोगे। कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमओ है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसमें लिखा रहता है कि एक कंपनी कितना मैक्सिमम पब्लिक में शेयर इशू कर सकता है, मतलब उसका कितना लिमिट है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान के चलो, एक एग्जांपल दे रहे, ठीक है, कितना है 100, कितना मान के चलो मैक्सिमम कितना 100, मैक्सिमम कितना है 100 कि मैक्सिमम मान के चलो मैं लिखा हुआ कि 100 शेयर जो है हम पब्लिकली इशू कर सकते हैं, मेरा इतना कैपेसिटी है, एक कंपनी कितना कैपेसिटी है, तो 100 शेयर तक का इसका मैक्सिमम, मैक्स कैपेसिटी कितना है, मैक्स 100 शेयर का इसका कैपेसिटी है। अब उसमें से जो पब्लिक में इशू करेगा ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इशूड शेयर कैपिटल। मान के चलो मेरे पास लिमिट कितना है, 100 तक हम पब्लिक में इशू कर सकते हैं, तो 100 शेयर हम पब्लिक में इशू कर सकते हैं, मैक्सिमम मेरा लिमिट है। अब उसमें से हम पूरा ही कर दे 100, या उसमें से इन बिटवीन करें, अप टू मी। अब 100 में हम पूरा 100 भी कर सकते हैं, और मान के हमको 90 इशू करना है, कितना इशू करना है, तो 90 भी हम इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो मान के चलो कि मेरा पास लिमिट था कितना का, मैक्सिमम 100 का, हम इशू कितना किए पब्लिक में, उसमें से पब्लिक जो सब्सक्राइब करते हैं ना, अब मान के चलो 90 शेयर इशू कर दिए, अब तुम लोग जरूरी 90 का 90 सब्सक्राइब कर लोगे, ठीक है। या तो तुम पूरा कर लोगे, या तो तुम कम करोगे, या तो तुम ज्यादा करोगे, पूरा कम ज्यादा, ठीक है, पूरा कम या ज्यादा। 90 अगर हम शेयर इशू कर रहे हैं, 90 अगर हम शेयर इशू कर रहे हैं, तो हो सकता है तुम 100 सब्सक्राइब कर लो, उसको क्या बोलते हैं, ज्यादा। तो जब ज्यादा करते हैं उसको बोलते हैं ओवर वैल्यूएशन, उसको क्या बोलते हैं, ओवर वैल्यूएशन। अब मान 90 में से 90 किए, तो नॉर्मल जैसे सब्सक्रिप्शन रहता है वो मेरा नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है, और अगर हम 90 का कितने 80 का, इसको हम क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, ओवर एंड अंडर। तो मान के चलो ये जो सब्सक्रिप्शन हम किए 90 किए, पब्लिक 90 ने 80 किया, कितना सब्सक्राइब किया, 80 किया, ठीक है। सर अगर बेसिक कर लिया तो वापस चला जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या चलो वापस 80 सब्सक्राइब किया। एक बात ध्यान हमेशा नॉलेज में रखना, जो कि एग्जाम में बहुत पूछता है, पब्लिक में जो हम शेयर इशू किए, कम से कम पब्लिक अगर 90% उसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। मान के चलो हम पब्लिक में 100 किए, 100 शेयर हम पब्लिक में इशू किए, तो कम से कम 90 शेयर पब्लिक परचेस करना ही चाहिए। सर नहीं किया तो कंपनी तुम नहीं खोल सकते हो, कंपनी बंद करना पड़ेगा, और उसका 15 दिन के अंदर तुमको पैसा सबको वापस करना पड़ेगा। तो ये बात होता है। तो कम से कम तुम्हारा 90% सब्सक्रिप्शन, पब्लिक को पता नहीं रहता है, पब्लिक तो पता है शेयर बेच रहा है, कोई बेसी खरीदता है कोई कम खरीदता है। अगर 90% तक तुम्हारा सब्सक्राइब नहीं होता है, मतलब तुम अगर 90 कर रहे हो इशू पब्लिक में, तो 90 का कितना हो जाता है, 80%, सॉरी 90% कितना हो जाए 90 का, बोलो कैलकुलेटर लेके नहीं बैठे हो, 81 हो जा रहा है, तो एटलीस्ट 81 होना ही चाहिए, नहीं तो कंपनी बंद। 81 मान के चलते सब्सक्राइबर, ताकि 80 मानेंगे तो फिर लीगली अलाउड नहीं होगा। तो होता क्या, नॉर्मल सा बात होता है। अथराइज का मतलब मेरे पास लिमिट कितना है, तो मेरे पास लिमिट है कंपनी के पास कि मैक्सिमम हम कितना, मेरा कैपेसिटी है 100 शेयर का। अब उसमें से हम 100, 80, 90 जितना करें सब टू मी। 100 में से जितना हम पब्लिक में शेयर इशू करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इशू शेयर कैपिटल। उसमें से पब्लिक जितना सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब का मतलब है जितना खरीद लेते हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं यूट्यूब में सब्सक्राइब करते हैं, जैसे पब्लिक भी इसको सब्सक्राइब करके ले लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब
शेयर। मिनिमम कितना परसेंट होना चाहिए सब्सक्राइब? मिनिमम 90% क्या हो जाना चाहिए? सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। नहीं होगा तो कंपनी बंद, पैसा 15 दिन के विदिन 15 डेज जिसका इसका पैसा लियो रिफंड कर दो। ठीक है। एक चीज देखना है यहाँ पे, अंडर सब्सक्रिप्शन जो ओवर सब्सक्रिप्शन बता रहे थे, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, देखते हैं जनरल तक लिखवा देंगे, शाम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ठीक है, जनरल जो इसका लिखवा देंगे शाम नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। ये देखो सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ठीक है, एक होता है फुल सब्सक्रिप्शन। फुल सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या? हम कितना पब्लिक में इशू किए थे? 90, पूरा 90 का 90 सब्सक्राइब हो गया। जितना इशू शेयर था सब्सक्राइब भी उतना हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फुल सब्सक्रिप्शन। एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन, 90 इशू किए, सब्सक्राइब कितना कर लिया? बेसी ही कर लिया, बस 100, तो वही लिखा इशू से ज्यादा सब्सक्राइब कर लिया। एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, इशू के थे 90, सब्सक्राइब के कितना? 81 या 80, कुछ भी मिनिमम ही तो लिखना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। नाम ही पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो तो समझ जाओगे। फुल मतलब क्या? पूरा कर लिया। ओवर मतलब क्या? ज्यादा कर लिया। अंडर मतलब क्या? कम कर लिया। ठीक है, तो ये चीज में लिखा हुआ है। इस पर यहाँ पे लिखा हुआ है एज पर सेबी। सेबी कौन है? शेयर मार्केट का हेड है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बोला कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? 90% शुड बी रिसीव, अदरवाइज एप्लीकेशन मनी हैज टू बी रिफंडेड। और भी एक्स्ट्रा बात है, 15 दिन के अंदर रिफंड करना पड़ता है। उतना सिलेबस से पूछता नहीं, पर नॉलेज के लिए जानना। ठीक है, तो कहां थे हम लोग? तो ये तीनों समझ में आ गया। अब होता है क्या? हम पब्लिक सब्सक्राइब के लिए हम लोग पैसा मंगाएंगे। जब लोग पैसा मंगाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप। क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप। कॉल्ड अप मतलब मान के चलो 80 शेयर में पब्लिक 81 सब्सक्राइब किया, तो मेरा ऊपर है कि पूरा 81 का पैसा मंगा ले या उससे कम का, सब अप टू मी, मतलब मेरे ऊपर कितना मंगा रहे। फॉर एग्जांपल मान के चलो हम 70 शेयर का पैसा मंगा रहे, तो भाई इतना शेयर का पैसा हमको लेकर के पब्लिक जो है, जो मेरा सब्सक्राइब के 70 शेयर का पैसा हमको दे दो। मंगाना क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप। और उसमें से जो देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेड अप। ठीक है, मांगे उसको बोलते हैं कॉल्ड अप, दिया जितना पेड अप। ठीक है, तो एक बार और सुनो, ऑथराइज मतलब क्या? कंपनी का मैक्सिमम लिमिट कितना है शेयर इशू का? इशू शेयर क्या? मैक्सिमम लिमिट में से जितना शेयर इशू किया पब्लिक में एक्चुअल में, उसको निकाल इशू शेयर कैपिटल। पब्लिक जितना शेयर परचेस किया उसमें से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। पब्लिक मिनिमम कितना परसेंट शेयर सब्सक्राइब करना चाहिए? 90%। उससे कम होगा तो कंपनी बंद, शेयर का पैसा रिफंड 15 दिन के अंदर। कॉल्ड अप मतलब क्या? जितना पब्लिक सब्सक्राइब किया उसमें से जो हम पैसा मंगा रहे हैं उसको कॉल्ड अप बोलते हैं, और जो मिला उसको पेड अप बोलते हैं। एक चीज याद रखना, कोई एक दूसरे से कोई मैक्सिमम नहीं हो सकता है। अब मान के चलो ऑथराइज शेयर कितना? 100 है, हम इशू 110 कर सकते हैं क्या? मान के चलो पब्लिक में इशू 90 किए, तो मान के चलो भले मैक्सिमम सब्सक्राइब कर ले तो पैसा तो रिफंड हो जाए। एक्सेस सब्सक्राइब करे उसको क्या कर देंगे? रिफंड। अब मान लो 90 तुम इशू किया, 100 कर लिया, 100 से है तुम्हारे पास शेयर नहीं ना है तो रिफंड कर दोगे। तो हमेशा क्या होना चाहिए? उससे हर चीज एक दूसरे से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, बेसी नहीं हो सकता, एक्सेस नहीं हो सकता है। ठीक है, एक्सेस नहीं हो सकता है। चलो उसी को वही चीज लिखा हुआ है, वही सेम चीज लिखा हुआ है। दो सेम चीज लिखा, एक बार इंग्लिश पढ़ लेते हैं, तुरंत एकदम स्पीड में पढ़ ले। सो बोला इट इज द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ अ कंपनी। एक मैक्सिमम कैपिटल कितना कंपनी किसमें लिखा रहता है? ऑथराइज की मैक्सिमम कितना कैपिटल उससे इशू कर देता है। मेंशन इन इट्स एमओए, मेमोरेंडम ऑफ। एमसीक्यू में यही पूछता है, किसमें लिखा रहता है? थ्योरी में पूछता है, तो एमओए में लिखा रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है किसका? कंपनी का एमओए। इट रेफर्स टू मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर अ कंपनी कैन बी ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन टू रेज मनी एज अ कैपिटल, कि मैक्सिमम कितना भैया वो पब्लिकली शेयर इशू कर सकता है। लिमिट किस पे बताया गया? ऑथराइज में। इशूड किसको बोला गया? इट इज अ पोर्शन ऑफ ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज शेयर पोर्शन है, जैसे मान के चलो 100, उसी में से एक पोर्शन, पूरा हो या उसी में के बिटवीन एक पोर्शन है कैपिटल ऑफ अ कंपनी विच इट्स ऑफर्स टू इन्वेस्टर फॉर सब्सक्रिप्शन। क्यों इशू करते हैं? कि पब्लिक भैया उसको सब्सक्रिप्शन करे, उसके लिए ऑफर करते हैं। हवा में थोड़ी फेंक रहे, इशू कर मतलब पब्लिक उसको ऑफर करे, उसको खरीदे, सब्सक्राइब करे। इट कैन नेवर एग्जिस्ट ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। ऑथराइज शेयर कैपिटल से इशू शेयर कैपिटल की बेसी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, हम पहले ही बोले, उससे कमी ना करना होगा। ये होता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल।
द पोर्शन इशू शेयर कैपिटल सब्सक्राइब, बोला कि जितना इशू शेयर कैपिटल जो हम लोग किए उसी में से जो पोर्शन सब्सक्राइब कर लिया, पब्लिक खरीद लिया, बाय द इन्वेस्टर मतलब क्या, पब्लिक, इट कैन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। इट कैन नेवर एग्जिट इशू शेयर, इशू शेयर से सब्सक्राइब बेसी नहीं हो सकते, ये सब तो लोग पढ़ ही चुके हैं। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कितना होता है, द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल, जब द पोर्शन का मतलब बोला मतलब क्या, जो है उसी में से, उसी के पोर्शन में से, कॉल्ड बाय द कंपनी फ्रॉम शेयर होल्डर्स फॉर पेमेंट, जितना कॉल कर रहा है कंपनी बुला रहा है पेमेंट से शेयर होल्डर्स, जो शेयर परचेस किया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। पेड अप किसको बोलते हैं, द पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप, जितना हम कॉल्ड अप के शेयर कैपिटल एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर, एक्चुअली में जितना पे हमको पैसा मिला उसको हम क्या बोलते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल। वो समझ में आया यहाँ तक। अब आ जाओ प्रैक्टिकल पोर्शन में। ये लाइन लिखने से पहले, ये लाइन से पहले एक लाइन हमको बताना है, ठीक है, उसका सीधा जनरल करेंगे इसका, ठीक। कुछ जो हम इसमें नहीं लिखे तुम लोग को यहाँ हम लिखवा देते हैं, ठीक है, तो थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, ज्यादा मत लिखो, थोड़ा ही लिख लो। इशू ऑफ शेयर जो चैप्टर है, अब प्रैक्टिकल पोर्शन में हम लोग घुस रहे हैं। थ्योरी बहुत हुआ, इशू शेयर क्यों करता है, कंपनी अपना कैपिटल रेस करने के लिए। हम लोग जो पब्लिक में शेयर इशू करें, क्यों करें, कैपिटल पैसा इकट्ठा करने के लिए, कि भैया शेयर इशू करेंगे बदले में पब्लिक से पैसा लेंगे। तो लिखो, अ कंपनी रेसेस इट्स कैपिटल, हाँ ना ये थ्योरी चल रहा है, इट्स कैपिटल by issue of share, by issue of shares। पहला चेंज करके लिखना, कंपनी में इशू शेयर्स इधर नंबर 1 for cash, for cash or for consideration, other than cash, ठीक है। कितना टाइम हुआ, अभी आधा ही घंटा हुआ, सम्स हो जाएगा, क्या बोल रहे हो, करा दे क्या, कि जनरल तक रहे, सम्स करा दे, बोला तुम लोग से नहीं हो रहा तो बोला तो उतने तक रखेंगे, जनरल तो अब लिखा हुआ है मेरा, ठीक है। अ कंपनी रेस इज कैपिटल बाय इशू ऑफ शेयर, कंपनी अपना कैपिटल किस तरह शेयर इशू करता है, बदले में कैपिटल मिलता है। अब देखो, कंपनी में इशू शेयर अदर, कैश के बदले करता है, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो हम शेयर इशू करते बदले में कैश ले सकते हैं, बदले में कैश के बदले कुछ और भी ले सकते हैं। अगर कैश लेते तो फॉर कैश, कैश के बदले और किसी मांग सकते, तुमको हम इशू शेयर इशू करे 10 लाख का, बदले में हमको 10 लाख का कुछ सामान फिक्स एसेट, मेरा मशीन चाहिए मशीन दे दो, समझ रहे हो। तो हम लोग सिलेबस का पार्ट कौन है, फॉर कैश वाला, ठीक है। पूरा डेप्थ में बताएंगे ना, इतना शॉर्टकट में नहीं बताएंगे तुम लोग को, ठीक है। अब आ जाओ, हो गया। अब जनरल के लिए चलते हैं, इसका ये लिख लिए क्या, एक बार बुक में पढ़ लेना, बुक में दिया हुआ है तुम लोग का, पढ़ लेना इसको एक बार। फोर कैश में क्या करते हैं, बदले में कैश के साथ जो बोले वही लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा, ऑथराइज शेयर का ना और भी नाम है जो एग्जाम में पूछता है, ऑथराइज शेयर कैपिटल का 2 नाम और है, नॉमिनल कैपिटल और एक नाम है जिसमें लिखना हम भूल गए, रजिस्टर्ड कैपिटल। नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल, तो 3 तो नाम है इसका, ठीक है। पूछता है नॉमिनल कैपिटल का मतलब, नॉमिनल कैपिटल किसका नाम है, ऑथराइज शेयर के नाम से पूछता है, ठीक है। रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल तो लिखा हुआ है नोट्स में, रजिस्टर्ड देखो। ठीक है, देखो थ्योरी लिखा है तो कितना क्लास आप भाग रहे हैं, तो लिख रहे थे, पढ़ा रहे थे, लेट हो रहा था, ठीक है। इशू प्राइस ऑफ शेयर, ठीक है। सुनो, शेयर का जो प्राइस होता है ना, शेयर का जो
प्राइस होता है, मान के चलो रिलायंस शेयर का भी तो प्राइस है ना, अमाउंट है ना, कितना रुपया शेयर का प्राइस है, कोई भी जो कितना अमाउंट है शेयर का जो प्राइस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। शेयर प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल जो शेयर का प्राइस उसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू या एक्चुअल शेयर पर शेयर। हाँ, पर शेयर प्राइस कितना हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू या फेस वैल्यू बोल लो और नॉमिनल वैल्यू बोल लो। ठीक है, तो रिलायंस का शेयर प्राइस 2900 रुपया समथिंग है। ठीक है, तो उसका वो क्या हो गया, फेस वैल्यू। एक शेयर का प्राइस का मतलब क्या, उसका वो फेस वैल्यू। ठीक है, तो शेयर का जो प्राइस रहता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफवी, मतलब क्या था, फेस वैल्यू पर शेयर। तो फॉर एग्जांपल एक हमने 10 रुपया शेयर का प्राइस है। ठीक है, एक होता है फेस वैल्यू, एक होता है इशू प्राइस। शेयर का जो प्राइस होता है उसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। अब पब्लिक में जो दाम में हम इशू करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इशू प्राइस। जैसे बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में क्या होता है, जो कॉस्ट रहता है, जितना सामान हम लोग खरीद के लाते हैं, ठीक है, उसमें कुछ प्रॉफिट जोड़ करके बेचते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा प्रॉफिट भी कोई जोड़ करके बेचता है, कोई डिस्काउंट में बेच देता है ना। तो जो एक्चुअल प्राइस उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेस वैल्यू। उसका तो हम लोग सेम दाम में बेच रहे हैं कि बेसी दाम में बेच रहे हैं कि डिस्काउंट में बेच रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इशू प्राइस। कंपनी का जो शेयर का प्राइस उसको बोलते हैं फेस वैल्यू, और जो प्राइस हम लोग इशू कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इशू प्राइस। सब 3 तरह से इशू होते हैं, एकदम ध्यान से सुना, एग्जाम से आप प्रैक्टिकल सम से ओरिएंटेड है पूरा। इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट। इशू एट पार का मतलब क्या है, जो शेयर का फेस वैल्यू ना वही प्राइस में इशू कर दे रहे हैं, मतलब कि फेस वैल्यू का प्राइस, इशू प्राइस बोथ आर सेम। वही बात लिखा है, इशू प्राइस, आईपी मतलब इशू प्राइस, जो पब्लिकली, कोई कंफ्यूज मत हो। फेस वैल्यू का मतलब क्या, शेयर का प्राइस कितना है, इशू मतलब क्या, जो पब्लिक में कितना दाम में इशू कर, इशू मतलब भेज रहे हैं। तो मान लो 10 सेम इक्वल। इशू एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम का मतलब क्या, शेयर का जो प्राइस है ना, शेयर का जो प्राइस है ना, उससे ज्यादा दाम में हम लोग इशू कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 10 रुपया है ना शेयर का प्राइस, फेस वैल्यू क्या है 10 रुपया ना, तो इशू में कितना करें, 15, 12, 13, जो भी एक एक्स्ट्रा होना चाहिए, 10 से ज्यादा होना चाहिए। जो एक्स्ट्रा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमियम। सर एक तो जो जनरल क्वेश्चन है, जो नॉलेज के लिए तुम लोग को हम बता देते हैं पार्ट ऑफ द सिलेबस में, कोई बेवकूफ है क्या 10 का शेयर 15 में खरीदेगा। देखो, अगर कंपनी का गुडविल है, मार्केट में बहुत नाम है, तो 2 रुपये बढ़ा के भी हम देंगे ना तुम लोग, अगर चीज अच्छा तुमको देंगे तुमको 2। अब रिलायंस कंपनी क्या है, उसका शेयर का इतना डिमांड है कि 2 पैसा प्रीमियम में बेचे तो उसका शेयर बिक्री होना ही होना है। तो मार्केट में अगर तुम्हारा गुडविल अच्छा नाम है, ठीक है, तो वो लोग थोड़ा सा प्राइस ज्यादा में बेच सकते हैं। जितना प्राइस बेचे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमियम। ठीक है, तो इशू एट प्रीमियम। एक क्या होता है, इशू एट डिस्काउंट, जो कि अभी अलाउड नहीं, अभी बंद हो गया है। पहले ऐसा होता था, अब ये बंद हो चुका है। इशू एट प्रीमियम मतलब क्या, 10 रुपये प्राइस है तो कितना में, कम में करें, 9 रुपये में। जो डिस्काउंट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इशू एट डिस्काउंट। तो सेक्शन 53 में लिखा गया डिस्काउंट नॉट अलाउड, मतलब डिस्काउंट अलाउड अब बंद हो गया, अब अलाउड नहीं होता है। हाँ, रीइशू केस पे डिस्काउंट होगा, इशू केस में डिस्काउंट होता है। इशू जब करेंगे ना सर, तब जब रीइशू मतलब दोबारा इशू करते हैं ना, तब हम लोग डिस्काउंट में कर सकते हैं। ठीक है, तो इशू एट पार का मतलब क्या, सेम प्राइस 10 का 10 में, इशू एट प्रीमियम क्या 10 से 15 में, इशू एट इसका 10 का 9 में। ठीक है, जनरल एंट्री। अब एक चीज हम तुमको दिखाई, फॉर एग्जांपल फेस वैल्यू कितना है 10 रुपये। तो प्रैक्टिकली क्या होता है मालूम, प्रैक्टिकली क्या होता है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है कि तुमको हम शेयर भेजे 10 रुपया करके, तुम मान लीजिए जितना भी खरीदे 50, 60, 100, इट्स अप टू यू। ठीक है, एक बार में पूरा पैसा मांगा लिए। अब प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसे होता है, शेयर परचेस करो, अब रिलायंस का शेयर परचेस करो, तुम उसको बोले क्या EMI में पैसा भेज रहे इंस्टॉलमेंट में, एक बार में ले लेता है। पर हम लोग सिलेबस में एक बार में नहीं, हम लोग सिलेबस में बोले कि एक बार में लिख देंगे तो जनरल एंट्री करोगे क्या, तो हम लोग सिलेबस में ना इंस्टॉलमेंट बेसिस में। ठीक है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। पर पढ़ाई में और एक बार में दे देगा तो क्या होगा, एक बार में तुम जनरल एंट्री मार दोगे, जनरल 4 इंस्टॉलमेंट का जनरल एंट्री मानना ही नहीं पड़ेगा, एक बार में एप्लीकेशन टू बैंक टू एप्लीकेशन अकाउंट मार दोगे, खत्म हो जाएगा। पर 4 इंस्टॉलमेंट होता, सम्स बने, इसीलिए क्या क्या एग्जामिनर इंस्टॉलमेंट बेसिस में पैसा मंगवाता है। ठीक है, तो 2 तरीका है, इशू ऑफ शेयर इन लमसम। लमसम मतलब क्या, पैसा भी एक बार में पैसा लमसम जो हो रहा है, जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल 10 रुपये 100 शेयर खरीदे, 1000 पर एक बार में लमसम पूरा अमाउंट ले ली। ठीक है, प्रैक्टिकली भी ऐसा ही होता है। और एक ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन क्या है, इशू ऑफ शेयर इन इंस्टॉलमेंट, जो पैसा हम लोग किसमें लेंगे, इंस्टॉलमेंट में। 4 इंस्टॉलमेंट का नाम है जिसका हम लोग जनरल एंट्री भी
करना है। पहला इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? एप्लीकेशन मनी। जैसे बैंक से हम लोग कुछ लेते हैं ना, गाड़ी लोन लेते हैं, तो लोग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट। इसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? एप्लीकेशन। सेकंड इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? अलॉटमेंट। थर्ड का फर्स्ट कॉल, मान के चलो उसके बाद जो है सेकंड कॉल भी बोलते हैं, सेकंड थर्ड कॉल भी बोलते हैं, सेकंड और फाइनल कॉल एक साथ भी बोल सकते हैं। नॉर्मली हम लोग का एग्जाम में सेकंड कॉल अलग से देता है, सेकंड एंड फाइनल कॉल एक साथ दे देता है, ठीक है। या कॉल मनी भी बोलते हैं, कुछ भी बोल दो, कॉल, फाइनल कॉल या सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी, काइंड ऑफ मेरा फोर्थ इंस्टॉलमेंट है। तो ऐसे करके मेरा इंस्टॉलमेंट का नाम है। जैसे हम लोग बैंक का लोन देते हैं ना, पहला महीना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो पहला महीना का इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन। सेकंड महीना सेकंड इंस्टॉलमेंट, सेकंड का क्या नाम है? अलॉटमेंट। तो मान लो 10 रुपया, तो 10 रुपया मेरा शेयर का प्राइस है, तो हम लोग कैसे इंस्टॉलमेंट मंगा सकते हो? मान लो पहला में 2 रुपया मंगा लिए, दूसरा में 3, फिर 4, फिर एक, टोटल ऐसे करके 10 रुपया हम लोग मंगा लिए, 10 रुपया हम लोग मंगा लिए, ठीक है। एक चीज जो एमसीक्यू में पूछता है, मिनिमम 1 मंथ गैप ऑन ईच इंस्टॉलमेंट। जो इंस्टॉलमेंट कम से कम 1 महीना गैप है, यानी कि आज 2 मंगाए, कल बोले 3, दूसरा सेकंड इंस्टॉलमेंट देता है, ऐसा नहीं होता। कम से कम 1 महीना का गैप होना चाहिए। अब तुम हमसे पहला इंस्टॉलमेंट मंगा लिया, फिर कल बोले दूसरा इंस्टॉलमेंट, ऐसा नहीं होगा। कम से कम 1 महीना 2 इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होगा? समझ रहे हो? तो मिनिमम 1 मंथ का गैप होना चाहिए। सब एमसीक्यू में पूछता है मिनिमम कितना गैप हो, ठीक है। करना क्या? करना कुछ नहीं है, चैप्टर में ऐसे ही दिया रहेगा। ये चारों इंस्टॉलमेंट का टोटल 2-2 एंट्री करे, टोटल 8 एंट्री है, 8 एंट्री है, ठीक है। इसके बाद कॉस्ट इन एरियल, कॉस्ट इन एडवांस, फोर फीचर, ये सब भी आता है, सब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज बेसिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सबका एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का और सेकंड एंड फाइनल कॉल का क्या आता है? जनरल एंट्री आता है 2-2 करके 4, ठीक है। एक जनरल एंट्री सिर्फ एक्स्ट्रा आता है जब मेरा एक्सेस आ जाता है शेयर। एक्सेस का मतलब क्या? 90 के लिए इशू किया, आ गया कितना? 100, तो 10 तुमको रिफंड करना होता है। रिफंड का एंट्री मानने के लिए एक हम लोग एंट्री खाली एक्स्ट्रा है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 9 एंट्री। टोटल कितना है? 9 एंट्री। तो एक एक्स्ट्रा का लिए हम लोग खाली है कि मान के चलो कोई सब्सक्राइब किया, 90 था, कितना कर लिया? 100, ओवर सब्सक्रिप्शन, तो 10 क्या करना पड़ेगा? रिफंड, ठीक है। तो इसमें प्रो डाटा का भी केस आता है, या तो रिफंड करो या तो प्रो डाटा करो। जब प्रो डाटा पढ़ाएंगे तब बताएंगे अच्छे से। तुम लोग का प्रो डाटा भी है। प्रो डाटा का मतलब क्या? मान के चलो सबके शेयर परचेस किए ना, तो मान लो कुछ एक्स्ट्रा हो गया तो हम रिफंड कर देंगे। सेबी बोला, सेबी जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोला, ये बहुत गलत बात है। एक तो तुम ही सोना, तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हारा ज्यादा कस्टमर है तो अच्छा बात है ना, तुम उसको भगा रहे हो, ये क्या कर रहे हो? इसका मतलब क्या हो गया? तुम्हारा ज्यादा सब्सक्रिप्शन हुआ, तुम्हारा मार्केट में ज्यादा डिमांड हो, तुम्हारा ज्यादा कस्टमर, तुम उसको भगा रहे हो। रिफंड करने मतलब क्या? भगा रहे हो। तो सेबी का नजर में चीज अच्छा नहीं माना गया, तो बोलता है प्रो डाटा कर दो। प्रो डाटा मतलब कि एडजस्ट कर दो। कोई 10 खरीदा है ना, तो उसको 8 दे दो कि जिसको रिफंड करना रिफंड ना करो, उसको बेसी दे दो। मान लो टोटल मेरे पास कितना था? 40 था, तो तुम लोग 4 जन थे, आई 5वां भैया इसको 10 50 हो गया, तो इसको हम भगा दिए। तो ये ना करके, इसको भगा करके, ना रिफंड ना करके, हम क्या करेंगे? तुम लोग 10-10 के थोड़ा कम कम दे देंगे कि तुम 7 लो, तुम 8 लो, तुम 6 लो, तुम 5 लो, जो बैलेंस बच रहा है इसको एडजस्ट करेंगे। प्रो डाटा कि तुम भी खुश, इसको भी निभाएंगे, ये भी खुश। तो प्रो डाटा आगे पढ़ेंगे। अभी नॉर्मल समझ के चलो कि रिफंड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिफंड। तो रिफंड का एक एंट्री टोटल 9 एंट्री। 9 एंट्री के हम लिखेंगे 7 एंट्री, क्योंकि ये दोनों का ना जनरल एंट्री सेम होता है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, दोनों एक साथ हम लिख देंगे। फर्स्ट हो तो फर्स्ट को लिखना, फाइनल होगा तो खाली नेम चेंज होगा। तो 7 टोटल लिखेंगे, दोनों का एक साथ हम लिख देंगे। तो देखो सबसे पहला मेरा क्या? एप्लीकेशन मनी रिसीव का पहला मनी। दो सबसे पहले क्या? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो एप्लीकेशन मनी, वो नहीं आएगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और इसमें बता देते पहले, प्रीमियम का बात है। क्या बताते हैं? प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम। ये मेरा क्या है? इशू एट पार है। इशू एट जितना फेस वैल्यू है उतना ही में इशू है, 10 का 10 में। अभी मान के चलो कितना हो गया? 12 हो गया। कितना हो गया? फेस वैल्यू कितना हो जाए? मान के चलो 12 में इशू, कितना में इशू किया हम? 2 रुपये ये हो गया, 5 रुपये ये हो गया, ये 4, ये हो गया 12। तो 2 रुपये मेरा क्या है? प्रीमियम। बोल देगा, अलॉटमेंट में नॉर्मली रहता है इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग बोल देगा, ठीक है। अब प्रीमियम में हम लोग पता रहेगा कि 10 है तो 2 रुपये ना प्रीमियम होगा, तो इसके अंदर कितना रुपया जुड़ा होगा? ऑब्वियस सी बात है सर, 3 होगा, 2 रुपया जुड़ा होगा, है ना। मान के चलो 10 का शेयर हम कितना में इशू करें? 12 में, तो 2 रुपये ज्यादा में, तो प्रीमियम कितना होगा? 2। तो इसमें और प्रीमियम जुड़ा हुआ, तो एक्चुअल प्राइस का फेस वैल्यू 3 होगा, 2 रुपये प्रीमियम जुड़ा होगा। तो ऐसे पकड़ लेंगे, क्योंकि हमको फेस वैल्यू और प्रीमियम अलग से लिखना पड़ता है। फेस वैल्यू इसका कितना होगा? 3। अब प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं, कितना होगा? 2। ये चीज पकड़ना तुमको सीखना होगा कि प्रीमियम का अलग से लिखते हैं और फेस वैल्यू। सर कैसे पकड़ेंगे? नॉर्मल से बात, 10 का शेयर 12 में इशू है, मतलब 2 रुपये एक्स्ट्रा है,
₹2 एक्स्ट्रा मतलब ₹2 प्रीमियम है, तो बोल दे रहा है कि इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब बोल दे कि अलॉटमेंट में प्रीमियम है, तो अलॉटमेंट का प्राइस कितना होगा, ₹2 प्रीमियम हटा तो ₹3 होगा फेस वैल्यू, पकड़ लेंगे आराम से। हाँ हाँ, वो तो दिया ही रहेगा, तभी ना पकड़ेंगे कि 10 का चीज 15 में इशू किया, समझे। तो प्रीमियम को हम लोग को अलग से दिखाना पड़ता है। तो पहला किसका लिखेंगे, एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन का जनरल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखो जनरली इक्विटी लिखा नहीं जाता, सिर्फ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन में लिखो तो चलेगा, पर अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दे इक्विटी शेयर, क्या इशू कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन में इक्विटी वर्ड यूज कर देता तुमको इक्विटी लिखना पड़ेगा, तो तुम नॉर्मल ये एंट्री लिख सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब में, मतलब इक्विटी लिखने की जरूरत नहीं है जब तक क्वेश्चन में इक्विटी सब यूज ना करे। अगर क्वेश्चन में इक्विटी सब यूज कर तब इक्विटी यूज करना है, नहीं तो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि जल्दी जल्दी लिखने का चक्कर में कि भैया कौन इक्विटी लिखेगा, डायरेक्ट शेयर एप्लीकेशन लिख दो, ठीक है। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन में इक्विटी सब मेंशन किया हुआ है तो इक्विटी लिखना जरूरी, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा शेयर एप्लीकेशन लिख दो, इक्विटी हटा दो। नरेशन नीचे दिया हुआ है, एंट्री नंबर 1, सब एप्लीकेशन में क्या हुआ, दो होगा, एप्लीकेशन का एक हुआ, ये दूसरा। अब क्या कर देते हैं, ट्रांसफर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल, तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा, शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रहा तो लिखना है सिक्योरिटी प्रीमियम, नहीं तो नहीं। मान लो क्वेश्चन में ₹10 वाला था, फेस वैल्यू वाला था, जितना में इशू की, जितना फेस वैल्यू तो उतने में इशू की, तो उस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम लिखोगे क्या, नहीं लिखोगे। जब 10 का 12 में इशू करेंगे तो लिखोगे क्या, लिखोगे। सर एप्लीकेशन में लिखेंगे क्या, नहीं, जिसमें बोलेगा, जिसमें किसमें बोला, अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट में प्रीमियम लिखेंगे, एप्लीकेशन में बोलेगा, एप्लीकेशन में बोलेगा, मतलब सिंपल से बात है सर। अगर ऐड पर फेस वैल्यू नहीं बोलेंगे, ऐड पर मतलब क्या, जो फेस वैल्यू वही है, ऐड पर में अगर इशू हो रहा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई लेना देना नहीं है, पर ऐड प्रीमियम नहीं हो रहा, प्रीमियम मतलब क्या, ज्यादा प्राइस में इशू हो रहा है तब सिक्योरिटी प्रीमियम लिखाएगा। अब कहाँ लिखाएगा, क्वेश्चन में बोल देगा, 80% अलॉटमेंट में रहता है, 80% चांस किस में रहेगा, अलॉटमेंट। पर ऐसा बात नहीं कि एप्लीकेशन और बाकी इंस्टॉलमेंट में नहीं मंगा सकते, किसी भी इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम मंगा सकते, तो जो इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम बोलेगा उसी में प्रीमियम लिख लेंगे, जिसमें नहीं बोलेगा नहीं लिखेंगे, बात खत्म, सिंपल सा बात है। तो इसका 2 हो गया। एक तो खाली हम क्या बोले कि एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा क्या होता है बोलो तो, रिजेक्टेड शेयर। रिजेक्टेड का मतलब क्या, रिफंड कर देंगे, 90 भेजे थे तुम, 120 लेकर शेयर सब्सक्राइब कर दे, कहाँ से देंगे भैया, या तो तुमको रिफंड करेंगे या तो प्रोराटा करेंगे, या तो दोनों कॉम्बिनेशन भी होता है। जब प्रोराटा पढ़ेंगे तो डिटेल में इसका बात करेंगे हम लोग। तो रिफंड का जनरल एंट्री क्या है, जब लेने वाला एंट्री क्या था, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो रिफंड में उल्टा कर देना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, ठीक। एप्लीकेशन का 2 हो गया, एक एक्स्ट्रा किसका खास, रिफंड का हम क्या बोले, फिर एक्स्ट्रा आएगा। अब अलॉटमेंट का 2 आ जाओ, अलॉटमेंट का अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से 2 एंट्री होगा, एक ड्यू का, एक एक्चुअल रिसीव का। ड्यू मतलब क्या, कॉल्ड अप, एक मंगाने का, एक पेड अप का, मिलने का। कॉल्ड अप मतलब क्या, मंगाना, इसको हम लोग बोलते हैं ड्यू, इसको हम लोग बोलते हैं जो हम लोग पैसा ड्यू करते हैं, पेड हो गया, रिसीव्ड हो गया। तो हर इंस्टॉलमेंट का ना अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, फाइनल कॉल हो, 2 एंट्री नहीं मानना है, एक तो ड्यू का, एक तो पेड का। ड्यू कॉल्ड अप, पेड अप, कॉल्ड अप पेड अप, तो अलॉटमेंट तो कॉल्ड अप पेड अप मारे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम अगर रहा तो देना है, नहीं रहा तो नहीं देना है, ठीक है। पर एक बात याद रखना, प्रीमियम का अमाउंट अलग लिखना होगा, फेस वैल्यू का अमाउंट अलग लिखना। फॉर एग्जांपल अलॉटमेंट में कितना प्राइस था, ₹5, तो फेस वैल्यू कितना गया 3, प्रीमियम कितना गया 2। सिंपल सा बात है सर, प्रीमियम किधर लिख देंगे 3, यहाँ लिखेंगे 2, 3 2 नहीं लिखेंगे, ₹3 अगर प्राइस है, मान लो 100 शेयर परचेज, 3 करोड़ 100 इंटू 300, जितना शेयर परचेज किया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सब में वही करना है। अमाउंट जो है जितना शेयर परचेज किया उससे मल्टीप्लाई कर, मान के चलो एप्लीकेशन में, मान के तुमने 100 शेयर सब्सक्राइब किया, एप्लीकेशन में ₹3 दे रहे हो, 3 इंटू 100, ठीक है। तो शेयर से क्या होगा, मल्टीप्लाई, वो समझ करेंगे तो समझ जाना। अलॉटमेंट में एक तो ड्यू का मार दिया, एक तो रिसीव का, एक ड्यू, एक कॉल्ड अप, एक रिसीव, तो बैंक टू इक्विटी शेयर। सब में देखना ना, इधर शेयर अलॉटमेंट का नाम आएगा ड्यू में, और रिसीव में क्या है, बैंक है। सब जनरल एंट्री में देखना ऐसी कॉमन वर्ड है, खाली मान के चलो कि अलॉटमेंट में अलॉटमेंट आएगा और फर्स्ट कॉल में किसका नाम आएगा, फर्स्ट कॉल का नाम आएगा, सिंपल सा बात है। अब इसमें सेम कॉल्ड अप का, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सर अगर फर्स्ट कॉल बोला तो सिर्फ फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिख देना, अब फाइनल कॉल बोला तो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, दोनों लिखा, दोनों अलग अलग लिख देना, एक बार फर्स्ट कॉल के साथ इक्विटी शेयर, एक बार फाइनल कॉल के साथ इक्विटी शेयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी समझ करेंगे तो और क्लैरिटी अभी हम लोग को मिलेगा। प्रीमियम रहा तो लिखेंगे, नहीं रहा तो, अब इसमें भी सेम, फाइनल कॉल में भी एक बार कॉल्ड अप का मंगाने का, एक बार रिसीव का, से 2 बैंक इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल रहेगा तो फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल रहेगा तो फाइनल कॉल, दोनों रहेगा, दोनों एक एक बार करके, समझ गए।
अब बाकी आता फॉर फीचर का, ये सब हम लोग बाद में करेंगे, सम हो जाएगा। चलो चलो 10 मिनट में करवा देते हैं। एक जनरल का फॉर्मेट टानो। फोन लाए ना सब कोई, फोन लाए हो? ग्रुप में देखना पीडीएफ भेजे, तुमको तो भेजे ही नहीं है ना, ठीक, तुमको इधर से दिखा करके कर देना। तुम लोग को फोन से देख लेना, जो जनरल लिखे ना सब देख दिखे ना, अभी हम लोग करेंगे। हाँ, एक फोटो भी भेजे ग्रुप में, इसका पास तो वो भी नहीं होगा, आप कैसे भेजे? इसमें तो नेट भी नहीं है मेरा। हॉटस्पॉट दो तो जल्दी ऑन करो, तो ऑन है। हाँ, नेट नहीं है तो कैसे? अच्छा, शाम का तो फोटो हम यही दिखा देंगे, छोड़ो, शाम का तो फोटो हम यही दिखा देंगे, दिक्कत क्या है? शाम का फोटो तो हम ग्रुप फोटो लिए। तुम लोग जनरल का फॉर्मेट टानो, जनरल एक पेज पलटो, जनरल का एक फॉर्मेट टानो, क्योंकि हम लोग जनरल एंट्री लिखेंगे ना। देखो ये सम समझ में आ रहा कि नहीं हमको बोलना, तुम हाँ जो सम सही बना दे रहे, क्योंकि यही मेन है। अभी ये बोलो कि नहीं समझ में तो नहीं होगा, समझ में आना चाहिए, भले लेट से ज्वाइन किए हो। अभी तो समझ देखना है, छापना है, और कुछ नहीं करना। क्या करना है? जनरल एंट्री देखना और छापना है। ये हो गया जनरल का फॉर्मेट। जल्दी जनरल का फॉर्मेट टानो। सम से सिंपल सम से ऐड पार का पहले फिर से एक बार बताते हैं। ऐड पार का मतलब क्या? जो फेस वैल्यू इशू प्राइस में से प्रीमियम मतलब जो फेस वैल्यू उससे ज्यादा दाम है, 10 का 15 में करेगा। डिस्काउंट का तो छोड़ ही दो, उसका काम ही नहीं है, पर नॉलेज के लिए एड डिस्काउंट मतलब कम। तो हमको बताना ये ऐड प्रीमियम है कि ऐड पार है, ज्यादा दाम है कि सेम दाम है। बोला ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर ऑफ 10 रुपए ईच। 10 रुपए मेरा क्या है? फेस वैल्यू है, शेयर का जो प्राइस होता है उसको क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। इच टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, वो इशू किया 40,000 शेयर पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए, आउट ऑफ इट्स शेयर कैपिटल पेबल। 4 रुपया क्या बोला? एप्लीकेशन पहला जो था, एप्लीकेशन में कितना है? इसमें लिखा है क्या? एप्लीकेशन में कितना है? 4, अलॉटमेंट 3। अब बैलेंस बोला फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो बैलेंस कितना बच गया? 4 3 हटा तो बैलेंस कितना बच गया? 4 3 7, अब बैलेंस बचा 3, ठीक है। तो लास्ट एंड फाइनल में कितना है? 3। बोला एप्लीकेशन वर रिसीट फॉर 40,000 शेयर, मतलब जितना शेयर छोड़ा था उतना ही रिसीव हो गया, मतलब इसको क्या बोलते हैं? फुल्ली सब्सक्रिप्शन। द कंपनी मेड द अलॉटमेंट ऑफ द एप्लीकेशन इन फुल, ऑल द अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट एंड फर्स्ट फाइनल कॉल विल डूली रिसीव। सब बोला पैसा रिसीव हो गया। ये एट पार है कि एट प्रीमियम? सॉरी, एट पार है कि एट प्रीमियम है? क्वेश्चन में कहीं बोला है 10 का शेयर हम लोग 15 में इशू कर रहे हैं, 10 का 10 एट पार है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा कि नहीं आएगा? प्रीमियम में आएगा, एट पार में। कि सिक्योरिटी प्रीमियम एक्स्ट्रा अमाउंट कब होगा? प्रीमियम, जब प्रीमियम वाला रहा, तो इसमें कोई सिक्योरिटी प्रीमियम का एंट्री नहीं होगा। तो बहुत ही बेसिक सा सम से जल्दी जल्दी बन जाएगा, है ना। जनरल का फॉर्मेट दे लिख लो। इन द बुक सब में किसका नाम लिखोगे? लिख दो। पहले तुम लोग समझाने के लिए कहाँ लिखे, लिखने जगह भी नहीं है। देखो ये देखो, एप्लीकेशन मनी कितना है? नहीं, इंस्टॉलमेंट है ना, वो तो फेस वैल्यू 10 रुपये इंस्टॉलमेंट जो मंगाएगा, पहला 4 है, फिर अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बैलेंस बोला, तो बैलेंस कितना बच गया? 10 रुपया प्राइस था, पहला इंस्टॉलमेंट में 4, दूसरा में 3, तो बैलेंस कितना बच गया? 3। देख ले यहाँ पे दिया है तुमको, एक बार आराम दिखा दे रहे हो, तो कंफ्यूज मत होगा, आराम से कर। हाँ, हट भी गया। ये देखो फेस वैल्यू था 10, जिसमें हम क्या बोले? इंस्टॉलमेंट मंगा रहा है, पहला 4 एप्लीकेशन में, 3 अलॉटमेंट में, लास्ट में बैलेंस बोला फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, तो बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मंगा लिए। बैलेंस कितना बच गया? 4 3 7 है, तो बैलेंस 3 ही बचा। समझ में आया? हाँ,
ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, लिख देना इन द बुक्स ऑफ नरेशन, तुम लोग लिख देना, नरेशन हमने लिखा इन द बुक्स ऑफ ईस्टर्न कंपनी, नीचे लिखना जर्नल, डेट पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो। हम बार बार फॉर्मेट नहीं टानेंगे, यहाँ एक दो सम्स के लिए टान दे रहे हैं। यहाँ मेरा डेबिट का अमाउंट रुपीस हो जाएगा, यहाँ मेरा क्रेडिट का अमाउंट रुपीस हो जाएगा। ठीक है, डेट लिखा होने क्वेश्चन में डेट का कॉलम छोड़ दो। ठीक है, चलो करे दो, तो वीडियो चल रहा है ना, वीडियो हो रहा है ना रिकॉर्ड। आज उस दिन 60 PS कर दी थी, इसीलिए हो गया था, आज 30 PS में। कुछ नहीं करना है, सब इंस्टॉलमेंट एंट्री जनरल एंट्री ऊपर से देखेंगे और छापेंगे, छापते 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 याद हो जाएगा। एग्जाम में नहीं छाप सकते हो, गार्डिंग हार्ड रहा तो बाहर में फोटो देख के अंदर छाप सकते हो। ठीक है, तभी हम लोग छापते छापते रिवीजन में। पहला किसका, एप्लीकेशन का, पहला कितना एप्लीकेशन सबका 2, तो एप्लीकेशन का 2 मार दो, 2 देख करके मार दो, देख करके छाप देना। क्या करें, पहला मार दो, पहला क्या है, जाओ कहाँ लिखा है जनरल, जनरल एंट्री कहाँ लिखा है, रुक जाओ इधर सामने ही रखते हैं। सबका 2, एप्लीकेशन का 2, तो पहला क्या, एप्लीकेशन का पहला एप्लीकेशन इंस्टॉलमेंट है ना, तो 2 एंट्री मार दो, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एक्टो शेयर टू एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सिक्योरिटी पे हम लिखेंगे क्या, क्योंकि एट पार है, एट प्रीमियम नहीं है। तो चलो पहले 2 एंट्री एप्लीकेशन का छापो, सब इंस्टॉलमेंट का 2 करके छाप दो, बात खत्म। सर ये नहीं छापेंगे, तीसरा नंबर बोला है क्या क्वेश्चन में, रिफंड हुआ, एक्सेस आया, जितना देखा लिख भी दिया, 40,000 इशू किया, एप्लीकेशन भी 40 का है। ये 40,050 का आता तो 10 तब मारते रिफंड की एंट्री, तो मानने जरूरत नहीं, आज क्या समझे क्या बोले, 3 नंबर क्यों नहीं मारेंगे, 3 नंबर बाय चांस कभी आएगा। 40 सब्सक्राइब 40 इशू के 40 सब्सक्राइब एक्सेस होगा तब ना रिफंड करेंगे, तो ये बाय चांस आएगा, 10% केस में ये आता है। ठीक है, 90%। तो इसका 2 एंट्री पहले देख करके क्या करेंगे, छाप देंगे। तुम लोग छापना सीख गए हो, छाप दो, तो देख कर छाप दो। पहला क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, इसमें इक्विटी बस यूज किया है क्या, स्कूल में करा था, इसमें क्वेश्चन में किया, इसमें तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिख दो सिर्फ, कुछ गलत नहीं हुआ, टाइम थोड़ा सा बचने लिए बोले, इक्विटी लिख सकते हो। ठीक है सर, अब आता है अमाउंट कैसे लिखेंगे। ठीक है, अमाउंट देखो, शेयर कितना टोटल शेयर इशू किया बोलो तो, टोटल तो बोल दिया 40,000 शेयर इशू किया, 40,000 शेयर हम इशू किए थे, एप्लीकेशन में कितना ले 4, तो कितना पैसा आएगा, 40 into 40,000। हम तुमको बोल रहे 40,000 शेयर इशू किए थे तुमको, हम भैया अभी कितना मांग रहे 4 रुपए, तो 40,000 into 4 दे दो। 40,000 पब्लिक में शेयर इशू किया था, एक ही जन किया था, नहीं पूरा पब्लिक क्या होगा, उसमें हम 4 रुपया सबको एप्लीकेशन सबको दिया है, तो 40,000 into 4 करेंगे पहला इंस्टॉलमेंट से। हम क्या बोले, अमाउंट दिया रहेगा, इंस्टॉलमेंट से अमाउंट करना, जितना शेयर रहेगा उससे मल्टीप्लाई करते चलो इंस्टॉलमेंट, कितना 40,000 into 4, 1,60,000। नरेशन देख करके ऊपर से लिख देना, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव लिखा है ना, तो ये तो ऊपर से ये हम बार बार नहीं लिखेंगे, पहला में लिख दे रहे हैं, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो नरेशन तो लोग खुद से लिख लेना, ये तो कुछ बड़ा चीज नहीं है। इसका 2 एंट्री, एक एंट्री और क्या हुआ बोलो, तुम इक्विटी लिखो, तुम तो इक्विटी बोलेगा, लिखेगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तुम समझ लो ना क्या हो रहा है, देख करके छाप रहे, 2 एंट्री जो ऊपर का पहला था, पहले 2 एंट्री छाप दी। टू क्या, टू शेयर कैपिटल, हाँ तो जो इक्विटी लिखना हो इक्विटी लिखना, नहीं लिखना हो मत लिखना, पर क्वेश्चन इक्विटी बोले तो लिखना कंपलसरी। सर कितना लिखेंगे, वही 40,000 into 40 था ना, जो इंस्टॉलमेंट जो अमाउंट हो लिखेंगे 40,000 into
4 कितना हो गया वही सेम 1,60,000 ठीक है। ये लाइन टानना कंपल्सरी नहीं है, पर एक तो सामान्य वाली लाइन टान दिया करना कि एक इंस्टॉलमेंट का जनरल एंट्री कंप्लीट हो गया, हम लोग को समझ में आ जाए। क्लैरिफिकेशन के लिए ऐसे टान देना कि भैया मेरा एक इंस्टॉलमेंट मतलब 5 तो तुमको समझना है, देखना है, तो तुमको भी अच्छा लगेगा हाँ मेरा पहला इंस्टॉलमेंट का पूरा ये बॉक्स में पहला इंस्टॉलमेंट का पूरा खेला इस बॉक्स के अंदर है। 3 नंबर एंट्री होगा क्या? नहीं होगा। 3 नंबर एंट्री कब होता है? जब मेरा ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, जब हम रिफंड करेंगे। इस केस में रिफंड नहीं कर रहे हैं तो अलॉटमेंट का 2 एंट्री मार्च छापना है। नेक्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट क्या अलॉटमेंट कितना 3 तो 2 एंट्री अलॉटमेंट का देख करके क्या कर दो छाप दो। 2 अलॉटमेंट का 2 जनरल एंट्री क्या है? 2 एंट्री क्या होता है? पहले एक तो ड्यू और दूसरा रिसीव। एक तो कॉल्ड अप का मंगाने का, एक तो रिसीव का। सिक्योरिटी पे हम लिखेंगे क्या? सिर्फ क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। सिक्योरिटी में क्यों लिखे? क्योंकि एट पार है, प्रीमियम हुआ था। तुम लोग एट प्रीमियम वाला एक होमवर्क देंगे, आप फेस वैल्यू अलग से लिखना और प्रीमियम ट्राई करना। नहीं होता हम तो बता ही देंगे, खाली यही ना अमाउंट गलत करोगे, बाकी तो हम समझ ही लेंगे। ठीक है, तो सिर्फ ये तो लिखेंगे, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक तो इसका एक तो इसका, दोनों का एंट्री 2 एंट्री सबका होता है, छाप दो। तो इसका भी 2 एंट्री छाप दो। चलो ठीक है, सिंपल है ना। अभी आस्ते आस्ते आगे बढ़े तब अवस्था खराब होगा इसका। ये अलग लेवल का चैप्टर है, जब फॉर फीचर ये सब आएगा तब माथा खराब होगा। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, फॉर फीचर इशू अभी सिंपल लगेगा। और हाँ जनरल एंट्री याद हो जाएगा अभी तुम लोग को। चलो इसका मार दो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 2 एंट्री इसका ही पास कर दो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या? शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कितना है तुम लोग मत बोलना, इसको बोलना था ना। शेयर 40,000 कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 40,000 को अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट मानी से ना। अलॉटमेंट कितना है? जिसका जो इंस्टॉलमेंट का नाम है उससे करना है। जिस 4 से सबसे थोड़ी 4 तो एप्लीकेशन का था, इसका अलग है, इसका अलग है। ठीक है, तो इनटू कितना करेंगे? 3 तो कितना जो 120। अभी तो एकदम सिंपल लग रहा है, देख रहे छाप रहे, खाली अमाउंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं इसमें? कुछ नया कर रहे हैं क्या? 220 एक एंट्री और बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट या इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हाँ 3 तो इंस्टॉलमेंट तो 6 तो होगा, ऑब्वियस सी बात है। अमाउंट सेम इसका तो वही है ना, 40,000 इंटू 3 दैट इज 1,20,000। 1,20,000 ठीक है। इसका भी 2 हो गया क्या? तो इसका भी 2 हो गया, तो ऐसे साइड में ऐसे लाइन टांग दो कि समझ में आया कि भैया ये इंस्टॉलमेंट का ये यहाँ पे है। एग्जाम में नहीं भी टालोगे तो चले, एग्जाम में टाइम नहीं रहता है, हड़बड़ हड़बड़ में लिखना है। समझने के लिए अभी टान लो तो ठीक है, एग्जाम में नहीं भी टानोगे तो चलेगा, अभी समझने के लिए टान लो। सिर्फ नरेशन लिखना है, नरेशन तो ऊपर लिखे हुए देख कर नरेशन लिख लेना। चलो अब लास्ट बच आ गया। लास्ट पे कौन सा इंस्टॉलमेंट है? देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इसका भी 2 एंट्री हम लोग क्या करेंगे? देख करके उतार देंगे, छाप देंगे। इसका 2 एंट्री क्या है देखो, तुम लोग खुद से भी कर लोगे, तो आप देख के तो छापना है। क्या कर रहे हैं हम नया? ये देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एंट्री क्या मारे? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एक तो 2 एंट्री, तो कॉल्ड अप, एक तो रिसीव का। तो चलो लिख दो, जो लिखा हुआ है ना वही लिखना है। जैसे कि इसमें क्वेश्चन में हम लोग क्या लिखा हुआ है देखो, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है वैसे लिखने की कोशिश करना। एप्लीकेशन बोल दिया, अलॉटमेंट बोल दिया, बैलेंस इज द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो वैसे लिखेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बस। ऐसे क्या हुआ, एग्जामिनर जैसा चाहो ऐसा लिखो, जैसा क्वेश्चन वैसा लिखो, क्या दिक्कत है? तो लिख दो, इसका भी 2 एंट्री पास कर दो। क्या होगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट शेयर फर्स्ट, ऐसे नहीं लिखो, इंग्लिश वाला फर्स्ट लिख लेना, जैसा तो स्कूल में लिखवाता है पूरा इंग्लिश वाला, नहीं तो फर्स्ट लिख लेना। ऐसे लिखा था ऐसा नहीं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल। तुम लोग देखना ना, सारा इंस्टॉलमेंट जनरल देखना सिमिलर है, खाली नाम इंस्टॉलमेंट में जो नाम है ना, एप्लीकेशन में एप्लीकेशन आएगा, अलॉटमेंट में अलॉटमेंट आएगा, और फाइनल कॉल में फाइनल कॉल आएगा। करते करते तुम लोग आस्ते आस्ते रिकॉग्नाइज होने लगेगा। शेयर कैपिटल अकाउंट कितना है बोलो तो इसका इंस्टॉलमेंट कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? कितना से कितना मल्टीप्लाई करेंगे तुम बोलो?
किसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ अब समझ गया तुम। 40,000 इंटू 3 जितना अमाउंट दे रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल है। 1,20,000। एक होमवर्क देंगे प्रीमियम वाला, अगर प्रीमियम एंट्री नहीं हुआ है तो छोड़ देना, प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम लिख करके छोड़ देना, बाकी तो कर लोगे ना, बाकी इंस्टॉलमेंट का पर कर लोगे, तुम लोग तो सिखाई दिए। फेस वैल्यू ऊपर लिख देना और ये नीचे लिख देना, ठीक है। प्रीमियम में प्रीमियम का लिख देना। और बोले इसका दो टेंट और लिख लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना है वही सेम 40,000 इंटू 3। ये 40,000 इंटू 3 लिखना पर जरूरत नहीं है, तुमको समझाने के लिए लिख रहा है, ऐसे एग्जाम में लिख के नहीं दिखाना है, तुमको समझाने के लिए भी हम लिख रहे हैं, ठीक है। आज का क्लास इतने रखते हैं। आज का क्लास जो सही में थ्योरी में 2 क्लास में वेस्ट हो गया, लिख लिया था सांस में हम लोग का कितना ज्यादा नहीं हुआ, 1 घंटा 8 सेकंड ही हुआ है, 1 घंटा 8 सेकंड नहीं सॉरी 8 मिनट हुआ, सेकंड कहाँ हुआ, सही हो रहा है। बंद करो वीडियो, पहले बंद कर दो तो।